हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप आसानी से किसी भी टेक्नो मोबाइल को किस तरीके से आप आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यह वीडियो कंप्लीट देखना होगा बिना स्किप किए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो चलिए फाइनली बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। सो फाइनली यहाँ पे इस मोबाइल को फॉर्मेट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि किसी भी मोबाइल को फॉर्मेट करने से पहले जो पुरानी वाली जीमेल आईडी होती है उसे हमें कहीं नोट कर लेना होता है। और मान लीजिए अपनी मोबाइल फॉर्मेट कर दिए, फॉर्मेट करने के बाद से क्या होता है, वहाँ पे FRP लॉक हो जाता है। मतलब जैसे ही आप फॉर्मेट करेंगे तो वहाँ पे जो पुरानी वाली जीमेल आईडी रहेगी वहाँ पे उसी जीमेल आईडी को लॉगिन करने के लिए बोलेगा। अगर आप लॉगिन नहीं करते हैं तब तक आपका फ़ोन ओपन नहीं होगा। तो उस मोबाइल को ओपन कराने के लिए, FRP को अनलॉक करने के लिए उस मोबाइल को अगर दुकान पे लेके जाते हैं तो दुकान वाला आपसे 200 से 250 चार्ज करता है। इवन बड़े बड़े शहर में तो इसका 500 चार्ज है। और अगर इस सभी प्रॉब्लम से अगर आप बचना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी भी मोबाइल को फॉर्मेट करने से पहले आपको अपने पुराने वाले जीमेल आईडी को लिख लेना होगा। अगर लिख लेते हैं तो आप आसानी से FRP को अनलॉक कर सकते हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं कि FRP अनलॉक क्या होता है तो यहाँ पे देखिए मैंने एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो को आप देख लीजिए, आप आसानी से समझ पाएंगे। या हो सकता है कि आपके मोबाइल FRP लॉक हो गया है, तो यहाँ पे मैंने बताया है कि किस तरीके से आप आसानी से FRP को अनलॉक कर सकते हैं घर बैठे ही, बिल्कुल फ्री में। आपको दुकान पे जाना नहीं पड़ेगा, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो इस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए और देख के आप आसानी से अपने मोबाइल का FRP अनलॉक कर सकते हैं। सो फाइन, चलिए अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि किस तरीके से आप आसानी से टेक्नो मोबाइल को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। सो फाइनल देखिए ये वही टेक्नो की मोबाइल है और इसी मोबाइल को यहाँ पे फॉर्मेट करना है, रीसेट करना है। तो चलिए यहाँ बैक साइड में मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बैक साइड में यह मोबाइल कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है टेक्नो मोबाइल। यहाँ पे मैं क्लोज करके दिखा देता हूँ। अब इसके बाद से चलिए मैं फॉर्मेट करके इस मोबाइल को दिखाता हूँ। तो फॉर्मेट करने के लिए, रीसेट करने के लिए सबसे पहले आपको इस मोबाइल की मेन सेटिंग में जाना होगा। तो देखिए यहाँ पे ये मोबाइल की मेन सेटिंग है। चलिए इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करूँगा तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अमूमन सारे मोबाइल में टेक्नो के कुछ इसी तरीके से सेटिंग देखने को मिलता है। अब इसके बाद से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। जैसे आप एकदम नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पे लिखा होगा सिस्टम। तो इसे आपको ओपन करना होगा। जैसे आप ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। जैसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है रीसेट ऑप्शंस। तो इसे आपको ओपन करना होगा। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे दोबारा से कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे इस मोबाइल को फॉर्मेट करना है, रीसेट करना है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्ट्री डेटा रीसेट। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे बताएगा कि करंटली जितने भी अकाउंट बना है वो सारा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अगर इसे आप फॉर्मेट करते हैं, रिस्टोर करते हैं, तो रीसेट करते हैं तो यहाँ पे हमें रीसेट करना है, फॉर्मेट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लिखा है रीसेट फ़ोन। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे दोबारा से पैटर्न इंटर करने के लिए बोलेगा। तो दोबारा से हम पैटर्न इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद से देखिए यहाँ पे दोबारा से कुछ इस तरीके से वार्निंग देगा कि अगर इसे आप करते हैं तो जितना भी आपके मोबाइल में डेटा रहेगा सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। जितना भी ऐप रहेगा वो सारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इरेज एवरीथिंग। मतलब सब कुछ यहाँ से इरेज हो जाएगा, सब कुछ यहाँ से इस मोबाइल से मिट जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए टेक्नो लिख देगा और ये मोबाइल स्विच ऑफ हो गई। अभी ये दोबारा से रीस्टार्ट होगी और उसके बाद से देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए लिखा है इरेजिंग और ये प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो देखिए अभी ये दोबारा से रीस्टार्ट हो रहा है और रीस्टार्ट होके ये ओपन होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे ओपन होगा तो यहाँ पे कैमोन लिख देगा और ये प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो चलिए यहाँ पे मैं प्रोसेस होने देता हूँ, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो। तो जैसे ही ओपन होगा तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद से आपको क्या करना होगा, सिंपली इस स्टार्ट
वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए बोला है कि वाईफाई कनेक्ट करके आप इसका सेटअप करिए। सो सिंपली आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे स्किप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। स्किप के बाद से देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके बाद से यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हमें फेस लॉक अभी नहीं लगाना है, तो सिंपली हम स्किप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक और स्किप एनीवेयर का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से दोबारा से फिंगरप्रिंट का अनलॉक लगाने के लिए बोला है, तो हमें फिंगरप्रिंट बाद में लगाना है। तो सिंपली हमें दोबारा से यहाँ स्किप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पैटर्न लगाने के लिए, पिन लगाने के लिए, पासवर्ड लगाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो हमें अभी नहीं लगाना है। सिंपली इस नॉट नाउ वाले पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद से इस स्किप एनीवेयर वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दोबारा से कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो सिंपली हमें एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस होके कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए कंट्री सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो इंडिया यहाँ पे तो सिंपली हमें इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है। सिंपली हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद से देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे देखिए दोबारा से हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन होने लगेगा और यहाँ पे देखिए अभी प्रोसेस हो रहा है, तो इसे प्रोसेस होने देते हैं और जैसे प्रोसेस होके ओपन होगा तो मैं आगे वाले स्टेप को बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी प्रोसेस हो रहा है। जैसे ये प्रोसेस होके देखिए यहाँ पे लॉन्चर अभी ये रेडी हो रहा है। तो फाइन देखिए यहाँ पे ये मोबाइल फॉर्मेट हो गया है। फॉर्मेट होने के बाद से देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी टेक्नो मोबाइल को आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। सो फाइनली आई होप अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आसानी से किसी भी टेक्नो मोबाइल को किस तरीके से आप आसानी से घर बैठे ही फॉर्मेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।